ऐसा कहा जाता है, अब मुझे नहीं पता ये मिथ है या ये सही है, कि केतु आपको बहुत मटेरियलिस्टिक गेन्स नहीं देता है अपनी महादशा में। लेकिन अगर मैं आपकी जर्नी देखूं, अगर आप वो 7 साल खुद को आइसोलेट करके सारा ज्ञान हासिल नहीं करते, तो मुझे नहीं लगता कि आज आपका जो स्टेटस है, जो एक मुकाम आपने हासिल किया है, वो कभी उसकी नींव रख पाती। तो क्या केतु हमारे मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स और गेन्स और अचीवमेंट की अपनी महादशा में, अगर हम सही जाएं, नींव रखता है? बिल्कुल रखता है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्योंकि केतु से अगली दशा शुक्र की होती है, तो भोगो। और वो शुक्र भी जो है ना, उसको भी हम गलत लेके चलते हैं। देखिए, मैं आपको शुक्र की एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस बताता हूँ। आप ब्रह्मांड को देखिए, यहाँ पर सूर्य है, सूर्य के बाद बुध है। बुध अर्थ एलिमेंट है हमारा, तो इसीलिए हमारा शरीर, पेड़ पौधे सब फिक्स्ड है, राइट। लेकिन जैसे ही हम बुध से आगे बढ़ते हैं, हमें शुक्र आता है। शुक्र जल तत्व है, मूवमेंट का कारक है। मूवमेंट का कारक होने के कारण सभी व्हीकल्स और सभी सुख शुक्र के साथ जोड़े गए हैं, राइट। अब आपका जो जीवन रुक गया था ना, और आप रुक के मेहनत कर रहे थे, शुक्र की दशा में वो चीजें अब चलने लगेंगी। वो आपकी प्रिपरेशन, इसीलिए केतु की दशा में वो क्या बोलते हैं कि बुध का उपाय करो। क्या बुध का उपाय करो? गणपति जी को प्रसन्न करो। क्यों? क्योंकि गणपति भी रुके हुए हैं आपके लिए। वो कह रहे हैं कि बेटा ज्ञान ले लो, प्रिपरेशन कर लो, आगे बहुत अच्छा भोगोगे। लेकिन अभी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं छोड़ोगे तो अपग्रेड नहीं कर पाओगे अपने आप को, फिर उसी जन्म में उसी लेवल पे। तो एक वो परीक्षा का समय होता है केतु, और परीक्षा हमेशा हिम्मत से देनी चाहिए। केतु की पहली रिक्वायरमेंट है हौसला और हिम्मत। और अगर आप हिम्मत रखते हैं केतु की दशा में, आत्मा की आवाज़ सुनते हैं, सन्यासियों की बातें सुनते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, आप देखिए आपकी ज़िंदगी की बेस्ट दशा अगर कोई जा सकती है तो वो केतु की जाएगी। लेकिन आपका एटीट्यूड, आपका नज़रिया, लुकिंग एट कि मुझे नौकरी चाहिए, इसी बॉस के नीचे काम करना है, ओ माय गॉड यही मेरी सैलरी, मेरी कार की EMI, मेरे घर की EMI, कहना बहुत आसान है, जिस पे बीतती है उसे पता होता है। लेकिन वो प्रिपरेशन होती है एक बहुत बड़े घर की, गाड़ी की नहीं, गाड़ियों की, राइट। दैट इज व्हाट केतु इज ऑल अबाउट। कि वो अब जब आप गाड़ियां लेने के लिए कैपेबल हो जाते हैं ना, तो आपको, आप देखिएगा, मेरे एक जानकार में है, उनके पास 167 कारें हैं, 167, बहुत पैशनेट है, और बहुत बड़ा नाम है उनका। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने एक भी गाड़ी का कोई भी वीडियो किसी सोशल मीडिया पे डिलीवरी लेते हुए डाला होगा, क्योंकि उनका केतु इतना स्ट्रांग है कि उनको उस डिलीवरी से अब फर्क ही नहीं पड़ता। मान लीजिए अगर कोई 5 करोड़ की गाड़ी भी उनके घर पे डिलीवर हो रही है, तो वो अपने मैनेजर को बोल देते हैं कि बेटा डिलीवरी ले लो जाकर घर पे आके। दैट इज द लेवल ऑफ केतु, कि आप संसार में भी एक सन्यासी की तरह रह रहे हैं और आपको सब कुछ मिल रहा है। वो शुक्र की दशा में होता है। सर, एक मेन क्वेश्चन जो मैंने अपनी महादशाओं में भी कई बार महसूस किया है, 2 तरीके से ग्रह काम करते हैं। एक तो आप बहुत ज़िद्दी हैं, रिजिड हैं, और वो दशा आई उसके हिसाब से उसके जो कारकत्व हैं आपको वो धक्के से करा लेगी। एक दशा आई और अपने आप में वो चेंजेस खुद आप महसूस करना शुरू कर रहे हैं कि आप डिटैच हो रहे हैं, आपको अनासक्ति का एक माहौल आप खुद से ही क्रिएट कर रहे हैं। ये किन लोगों के केसेस में होता है? क्योंकि कई लोग होते हैं वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, कई लोग ढल जाते हैं। बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन। पहली बात, जब भी आपको कोई भी दशा ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन देने लगे, उसमें महादशानाथ और उस दशा का कोई लेना देना नहीं होता। दैट इज प्योरली एसोसिएटेड विद योर चंद्र, वो चंद्रमा के साथ एसोसिएटेड है। इसलिए कोई भी दशा कहाँ से शुरू होती है? चंद्रमा के नक्षत्र से, राइट। तो मुनि पराशर तो बोलते हैं सीधा सीधा, लेकिन हम उसको डिकोड नहीं कर पाते हैं।
अगर आपका चंद्रमा सेंसिटिव है, नीच का चंद्रमा है, राहु शनि के साथ है, या आप पूर्णिमा या अमावस्या में पैदा हुए हैं, या आपका चंद्रमा इस तरह से प्लेस्ड है जो आपको बहुत इंट्यूटिवनेस देता है, अगर पंचम का लॉर्ड होके 12th में चला गया या 8th में आ गया, 8th पे चला गया, या कुछ ऐसे नक्षत्र भी है जो आपको बहुत अच्छी इंट्यूटिवनेस देते हैं, जैसे आश्लेषा इंट्यूटिवनेस बहुत ज़्यादा देता है, मृगशिरा आपको बहुत इंट्यूट करवाता है, मूला आपको बहुत अच्छी इंट्यूशन देता है, पूर्व भाद्रपदा आपको इंट्यूटिवनेस बहुत ज़्यादा देता है। ऐसे अगर चंद्रमा आपके हैं तो इमीडिएटली आपको उसका एक बहुत ईजीली और क्विकली रियलाइजेशन उस दशा का होने लग जाएगा। कोई भी दशा जो है, जैसे आपने कहा फोर्सफुली उसी को करवाएगी जहाँ पर इंसान थोड़ा सा थिक नेचर का है, तो उसको लग रहा है ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन अगर आप थिन नेचर के हैं तो आप इमीडिएटली इवन दशा के आने से पहले जो है आप बदलने शुरू हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा अगर इस चीज़ को, कोई दशा को अगर आप लिस्ट बनाए तो शनि की जो महादशा है ये आपको सबसे ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट देना शुरू करती है। और उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि जब आपका सूर्य उदय होता है, ठीक है, सूर्य उदय में आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ से आपका सूर्य उदय हो रहा है, तो अर्ली मॉर्निंग आपकी जो परछाई है ना वो सबसे बड़ी होती है। और सिंस सूर्य ईस्ट से ऊपर आ रहा है, राइज हो रहा है, तो वो परछाई किस तरफ होगी? वेस्ट की तरफ। वेस्ट में, यानी कि सूर्य लगन से उदय हुए, सप्तम भाव में उच्च के ग्रह दिग्बल शनि होते हैं, और वो सुबह सुबह की जो पहली परछाई है आपकी, वो शनि की परछाई होती है, सबसे लंबी, सबसे पावरफुल। 12 बजे आपकी सबसे छोटी परछाई होगी, सुबह 5 बजे 6 बजे बहुत बड़ी परछाई होगी आपकी। वो इतनी बड़ी परछाई है कि दशा के आने से 6 महीने पहले ही आपको बताएगी कि कुछ चीज़ें अब खराब हो रही है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। तो अगर किसी की मृत्यु हो चुकी है तो उसकी एक ही पहचान होगी कि उसकी कोई परछाई नहीं होगी। दैट मीन्स शनि इज गॉन, शनि जा चुके हैं, आपके श्वास जा चुके हैं। जब तक आपके अंदर श्वास है, आप उठे हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, आपकी परछाई आपके साथ है, शनि राहु आपके साथ है। जब आप मृत्यु शैया पे लेट गए, कोई परछाई नहीं, शनि इज गॉन, राहु इज गॉन, वो अगले जन्म के लिए है। इसलिए ये पर्टिकुलर ग्रह जो आपको एक फीलिंग देते हैं वो नहीं, ये आपके कुंडली में चंद्रमा की सेंसिटिविटी है जो आपको किसी भी दशा को किस तरह से आप असेस करेंगे उसके लिए तैयार करती है।